ये कुछ भी स्टार्ट करने से पहले आइए हाथ जोड़िए। एक बार सूर्य भगवान का ध्यान, उनसे प्रार्थना, पूरी दुनिया में शांति हो, सारे लोग प्रेम से रहें, कभी किसी को कष्ट न मिले, मिले हुए की शक्ति दे भगवान, दुख बटाने के लिए हिम्मत प्रदान करें। एक बार एक स्वर में गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हाँ जी। तो गति कौन कौन रिवीजन किए हैं? अगर मतलब भूल गए भैया, भूल गए हम पूरा, वो कुछ नहीं मालूम, ऐसे कितने लोग हैं? अरे डरो नहीं, बताओ, वही कराना है हमको। सर सॉरी सर, एक तो बात। सर एक ठो नहीं, दो ठो बोलो, बोलो, सर बोलो। सर गति चैप्टर फिर से आप पढ़ा दीजिएगा, क्योंकि ना हमको इसमें से नहीं समझ में आ रहा है। हम्म। ठीक। और कोई है ऐसा? साथी चैप्टर दोबारा पढ़ा दीजिएगा, ठीक है। सर और कोई, और कोई, और कोई? इतना दिन बाद देख के कितना अच्छा लग रहा है हमको, बढ़िया लग रहा है। तुम लोग को अच्छा लग रहा है? फिर आ गए पढ़ाने के लिए, ऐसा लग रहा है? नहीं सर, हम बहुत दिन से इंतजार कर रहे थे। इंतजार कर रहे हो? ओ, बढ़िया है भाई। हम्म। चलिए तो एक काम करते हैं, आप लोग के पास नोट्स है कि नहीं? है सर। पिछले बार जो पढ़ाए थे, किसके पास नोट्स है? हाथ उठाइए। है ना? ओके। आप लोग रिवीजन करिएगा, ठीक है? इसका रिवीजन करिएगा ना। हम अभी ये गति ही पढ़ाए थे ना, इसके अलावा तो कुछ नहीं पढ़ाए हैं। नहीं सर। भौतिक, भौतिकी में पढ़ाई भी है तो वो रीजनिंग पढ़ाए थे शायद। भैया रीजनिंग पढ़ाए थे। हाँ हाँ हाँ। हाँ साक्षी, पता चल गया। रीजनिंग पढ़ाए थे भैया, रीजनिंग पढ़ाए थे, हाँ हाँ। ठीक है ना भैया? ठीक है। आकाश, आकाश रात में टोपी काहे लगाए हो भाई? हम्म? सर को आराम देना चाहिए। ओके जी। ठीक है। तो अभी हम लोग मैथ्स पढ़ते हैं ना, गणित। ठीक है। गणित में क्या था हमारे पास? हाँ देखो, ये तो तुम लोग वन बताए। बराबर टू। हाँ हाँ हाँ, तो ये तो कौन बोलेगा? मतलब हम मतलब क्या हम कहें? हाँ, कुछ नहीं बनाया भैया, भूल गए हैं भैया, ऐसा बोलो। भैया हम भूल गए। हाँ। चलिए, तो हम लोग पढ़ेंगे वर्ग और वर्गमूल, तो आपको पढ़ा दिया, दोबारा नहीं पढ़ाएंगे उसको। ठीक है। त्रिकोणमिति पढ़िएगा। बताइए, कौन कौन पढ़ाइए पढ़ना सर। चाहता, कौन कौन पढ़ना चाहता है त्रिकोणमिति? बहुत आसान है ना, बहुत ज्यादा भारी भी नहीं है ये, ठीक है, बिल्कुल आसान है, आसानी से बताएंगे। ठीक है। शिवानी को तो लग रहा है कि नहीं भैया, का पढ़ के करेंगे। नहीं शिवानी, है? ठीक है, ठीक है। ठीक है, चंदन का हाल है, ठीक है? यस सर। अब धीरज को बोल देना भाई। ठीक। हम्म, धीरज को। सौरभ, सौरभ तो निकल गया है, उसको बोलो यार, उसका मोबाइल अभी तक ठीक नहीं हुआ है। सौरभ को जानते हो ना तुम? यस सर। बोलना उसको, ठीक है, भैया बोल रहे थे। ठीक है। तो पढ़ते हैं त्रिकोणमिति। अच्छा, ये हमें बताइए, त्रिभुज के बारे में कौन बताएगा मुझे? त्रिभुज क्या है? भैया वो समोसा जैसा लगता है, वही क्या? हाँ। टावर माप।
थी हाँ और हाँ। उनकी पूजा भी एक बराबर सेकेंड, अगर होती पहले शुरू नहीं हो जाना है, हम पूछ रहे कौन बताएगा, फिर पूछेंगे हम। कौन बताना है, किसको बताना है भाई? त्रिभुज। हाँ आकाश बाबू बोलिए, त्रिभुज क्या है? आ, इतना जोर से, इतना अच्छे से बोल रहे हो कि आवाज सुनाई दे रहा है। माइक को तो ऑन करो महाराज। है। तीन हाँ। रेखाखंडों से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। वाह वाह, बहुत बढ़िया। ताली बजा दीजिए इसके लिए, बहुत बढ़िया है। ठीक है। अच्छा ये मुझे एक बताइए, चंद्रगढ़ से हो ना तुम आकाश? हाँ, बाकी लोग कहाँ हैं? अभी शादी है ना, बहुत ज्यादा घर तो अभी क्लासेस नहीं ले पा रहे अच्छा, क्या उन लोग का शादी है? हैं। नहीं, उन लोग के घर में शादी है। ये क्या मतलब होता है भाई? हैं? तुम्हारा शादी या तुम लोग का शादी होता फिर पता भी चलता, मतलब समझ में भी आता। हम्म? सोनी लोग तो शादी में ही है। एक घंटा भी नहीं आपके लिए है, समझ में आ रहा है? हम शादी इंजॉय करेंगे, आपको जो करना करिए। ठीक है। नहीं जाएंगे तो शादी थोड़ी करेंगे हम, हमारे चलते बैठल हैं वो लोग, काहे नहीं? हम तो हम भी जाएंगे, हम हैं। मतलब लोग शादी में नहीं जाएंगे तो लड़का और लड़की बैठे रहेंगे, नहीं भैया वो नहीं आया, शादी तो नहीं करेंगे। वो तो कर लेते हैं, पढ़ाई तो आपका जाता है। ठीक है। देखिए हम ऐसा नहीं कहते हैं कि आपके घर में शादी है तो आपको वो रहेगा, लेकिन कैसे वक्त निकालना है, देखिए आपके लिए वक्त निकालना है आपको, है ना? हमारे लिए नहीं निकालोगे तुम, है ना? कुछ बड़ा बन जाओगे तो वो तुम्हें फायदा करेगा, तुम्हारे आने वाले जनरेशन को फायदा करेगा, हमें फायदा नहीं करेगा। बस लोग इतना कहेंगे कि हम आपको पढ़ाएं और इसके अलावा तो कुछ बोलेंगे ही नहीं। ठीक है। तो आप अपने लिए समय निकालिए, घर में किसी को ऐसा न, मेरे को मतलब ऐसा लगना चाहिए, मतलब आपके अगर हम गार्जियन से मिलते हैं बात करते हैं तो ये हमें सुनने में आना चाहिए कि आप लोग बिना उनके कहे बैठ के पढ़ने लगते हो। ठीक है। आपको दिमाग में ये होना चाहिए कि पढ़ेंगे तभी हम आगे बढ़ेंगे, है ना? और ये पढ़ाई हमारे लिए है, जो भी आपको किताबें मिल रही हैं, जो भी हम आपको दे रहे हैं, उस हिसाब से आपको मेहनत करना है। ठीक है। नहीं आ रहा है ग्रुप में डालिए, हमको पर्सनली भेजिए, भैया हमें ये चीज़ समझ में नहीं आया, स्कूल में सर ये पढ़ाए थे हमको क्लियर नहीं हुआ, है ना? मेहनत आपको करना है, कि आपके बदले हम मेहनत करेंगे? बताइए। हम नहीं, हम करेंगे। नहीं सर, हम लोग करेंगे। हाँ फिर मेहनत तो हम करेंगे नहीं। ठीक है। जहाँ हमको मेहनत करना है हम कर रहे हैं और कर भी रहे हैं, है ना? कर चुके हैं, हमारा जॉब वॉब सब है? पढ़ भी लिए, कॉलेज से भी निकल गए, अच्छा नंबर भी आया, बिहार बोर्ड में 12वां रैंक भी था हमारा। 12वां नहीं, 14वां, 14th 15th ऐसा ही कुछ। जेई मेन निकला, है ना? जेई मेन, इससे कॉलेज में एडमिशन हुआ, कॉलेज पढ़े 4 साल, फिर जॉब लग गया। ठीक है। समय बचता है तो आपको पढ़ाते हैं, बहुत सारा चीज़ है। ठीक है। तो ये पढ़ने हमारे बदले पापा थोड़ी पढ़े हैं, ये पढ़े हैं। समझ में आ रहा है? पापा हमको पढ़ाए हैं, हमको गाइडेंस दिए हैं, जैसे हम आपको गाइड कर रहे हैं उसी तरह चलना तो हमें है ना। हम आपको दिखा देंगे बाबू इस रास्ते पे चलिए, तो चलना तो आप ही को ना है, कि हम पैर रखेंगे आपके बदले। ठीक है। तो ये हमें सुनने में नहीं मिलना चाहिए कि बहुत कहते हैं तो जाके बैठता है पढ़ने या बैठती है पढ़ने। ठीक है। ठीक है सर। आपको अपने से लगना चाहिए कि नहीं हमको बैठ के पढ़ना है। ठीक है ठीक सर। है। कम से कम घर में स्कूल और ट्यूशन के अलावा 5 घंटे आपको मेहनत करना है पढ़ाई पे, 5 घंटे। ठीक है। अभी आप देख लीजिए 5 घंटे कैसे हम करेंगे। 2 घंटा सुबह, 2 घंटा शाम, 1 घंटा दोपहर में, ऐसा, या फिर 3 घंटा सुबह, 2 घंटा शाम, जैसे आपको ठीक लगे। लेकिन इतना मेहनत आपको करना है, घड़ी देख के मेहनत नहीं करना है। बस आप पढ़ते रहिए, है ना? बस टाइम देखिए कि मेरा टाइम हुआ नहीं है, अभी पढ़ाई जारी रखना है। ठीक है। समझ में आ रहा है?
हर 50 मिनट पे 55 मिनट पे एक 5 मिनट का ब्रेक ले लीजिए, फिर दोबारा आइए, दोबारा पढ़िए, ऐसा। ठीक है, तो ये आपको करना है ना। तब जाके हमारा कहना हो, जो हम होमवर्क देंगे उसको अच्छे से बनाना है। ठीक है, चलिए आइए हम लोग त्रिकोणमिति पढ़ें। हम त्रिभुज के बारे में आपसे पूछे थे। ठीक है। हम ओके। त्रिकोणमिति, हेडिंग डाल लीजिए, त्रिकोणमिति। ठीक है, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं त्रिकोणमिति। हमारा कौन सा राइटिंग अच्छा है, हिंदी या इंग्लिश? इंग्लिश। अच्छा, हिंदी खराब है, बताइए। सर दोनों। बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। सब हेलो है। ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है। ट्रिगोनोमेट्री, यहाँ आया क्या? त्रिकोण। त्रिकोण का मतलब अभी देखो, त्रिकोण। अभी कुछ अच्छा हुआ नहीं राइटिंग? अभी भी खराब है। नहीं नहीं सर, नहीं, अब अच्छा। तीन कोण है, तीन कोण है ना। जैसे वो त्रिभुज बोला कि तीन भुजा का के अंदर, उसके अंदर जो क्षेत्र होता है उसको त्रिभुज बोलते हैं, है ना। यानी तीन भुजाएं होती हैं और तीन कोण भी होते हैं इसमें। ठीक है, तीन भुजा और तीन कोण। ठीक है, इसी को लेकर के ये चैप्टर बना हुआ है ना। बस आपको ध्यान से समझना है, कुछ चीजें देखनी है, ध्यान रखनी है, बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा, है ना। बहुत ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है, जितना कहें उतना करना है। तो ठीक है सर। त्रिकोण, है ना। हाँ, आप सब वो दो दिन तीन तरह का। का त्रिभुज पढ़े होंगे, समबाहु त्रिभुज जी सर। और समबाहु और त्रिभुज, है समबाहु, विषमबाहु। और और समद्विबाहु त्रिभुज, क्या क्या क्या? समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु। त्रिभुज। हम्म। और अलका नाम मुझे दिखाओ। तीन त्रिभुज है। ऐसा है क्या? एक एक खास तरह का होता है, बताइए जल्दी से। सम, सम खाली करते रहे, आप बोलो तो। कौन त्रिभुज नहीं होता है ना? समको। ठीक है, तो ये तीन चार प्रकार के, भाई कौन पीछे, वो जो भी लड़का है या लड़की है बोल रहे, पीछे बंद कराओ यार प्लीज, या माइक बंद कर लो, दोनों में से एक काम कर लो। हैं, माइक बंद करोगे ज्यादा अच्छा है। हाँ। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, डी फॉर क्या होता है? डोंकी। लेकिन ऐसे ही पड़ता है, देखो चार चार त्रिभुज, चार प्रकार के त्रिभुज है। समबाहु, विषमबाहु, समद्विबाहु और समकोण। समबाहु का मतलब तीनों जो भुजा होता है वो क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है। विषमबाहु, तीनों भुजाएं अलग अलग होती है। समद्विबाहु में क्या होता है, कोई भी दो भुजा बराबर होता है। और समकोण में क्या होता है, एक जो कोण है वो क्या होता है,
90 डिग्री का होता है। 90 डिग्री का होता है। तो त्रिकोणमिति में केवल यही पढ़ना है। कौन सा त्रिभुज? समकोण। समकोण। समकोण त्रिभुज। ठीक है, बोलिए सब लोग क्या हम्म, पढ़ना है? समपूर्ण त्रिभुज। समकोण समकोण त्रिभुज। ठीक है। अच्छा, 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा है उसका नाम बता सकते हैं आप लोग? त्रिकोण। इसका लंब, उसका कर्ण। आधार, सिर्फ इसका आधार, लंब और नीचे वाला मैंने बोला और ये अभी तक लंब। चलिए इसको बनाइए, तो ये चार, ये सारा जो बनाते जा रहे हैं बनाइए, है ना? आपकी कॉपी में ही होना चाहिए। दिखाई दे रहा है कि और बड़ा करें? ठीक है सर, दिखाई दे रहा है। तो बोल के आनर थोड़ी है सर। ठीक है। आपके पास केवल 1 मिनट है, ठीक है? टिक 1, टिक 2, टिक 3, टिक 4, टिक 5, टिक 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, टिक 22, टिक 50, टिक 56, 7, 9, 10 हो गया खत्म। तो समकोण, ठीक है, पढ़ेंगे इसके बारे में। तो इसका एक सूत्र होता है समकोण में, भुजाओं को लेकर के एक सूत्र बनाते हैं, पता है आपको? सही होना चाहिए। लंब का जो वर्ग होता है, आधार का जो वर्ग होता है, कर्ण के वर्ग के बराबर होता है। ठीक है, अभी यहाँ तक समझ में आया आप लोग को? इसमें कोई दिक्कत है? नहीं। यहाँ तक किस किस को समझ में आ गया? ठीक है, ठीक है। ठीक है, तो जैसी त्रिकोणमिति आपको कहीं दिखे या कोई पूछे, तो सबसे पहला ख्याल आपका समकोण त्रिभुज पे जाना चाहिए, चमकना चाहिए समकोण त्रिभुज। ठीक है। ठीक है। जैसे ही आपको त्रिकोणमिति के बारे में कोई बोले या बताए, कुछ भी कहे, आपकी नजर में सबसे पहले होना चाहिए समकोण कोण त्रिभुज। त्रिभुज, और कोई त्रिभुज नहीं, समकोण। ठीक है। लंब और आधार के वर्ग का योग कर्ण के वर्ग के बराबर है। ठीक है। जैसे कुछ कुछ आप लोग ठीक है, तो आप लोग एक चीज पढ़े होंगे, पाइथागोरस ट्रिक। पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, थ्योरम तो ये हो गया आपका, है ना? इसमें आता है पाइथा पाइथागोरस रमेश। बुकलेट।
इसको ऐसे लिखते हैं, पाई आ ओ रस। कितना सुंदर राइटिंग है हमारा हिंदी, कैसे बोल रहे हैं कि नहीं, अच्छा है, बताइए। पाइथागोरस, पाइथागोरस ट्रिक। ठीक है, इसमें क्या होता है, आपको दो तीन नंबर दिया जाता है, जैसे तीन अगर आधार है, चार लंब हो गया, तो पांच इसका कर्ण होगा। ठीक है, तीन चार पाँच छः आठ दस, फिर 12 12 5, ठीक है, 24 7 25, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, है ना। और जैसे मान लीजिए कि आपको दिया रहेगा तीन और चार भुजा और मतलब लंब और आधार है, तो कर्ण क्या होगा, तो डायरेक्ट आपको याद रहेगा, तो पांच आपके दिमाग में रहेगा, आपको निकालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, छः आठ रहेगा तो 10, 12 5 रहेगा तो 13। ठीक है, अगर पांच और 13 आपका कर्ण दिया हुआ है, पांच आपका आधार दिया हुआ है, तो लंब पूछेगा तो आराम से बता सकते हैं। ठीक है, आपको ये ट्रिक याद करना है। ठीक है, इसको जैसे जोड़ा बोलते हैं ना, ये टोड़ा है, जोड़ा तोड़ा, तोड़ा, पाइथागोरस का टोड़ा, मतलब तीन वो साथ में आता है। ठीक है, और है 8 15 और 17। तो कम से कम आपको इतना ध्यान रखना है। ठीक है, ठीक है, तो ये ट्रिक हो गया, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अब पढ़ते हैं, अब शुरुआत करते हैं, इतना आपको बेसिक चीज जरूरी था बताना। अब आप इसको ध्यान रखिएगा। देखिए, इसमें अगर हम एक ये बना दे, देखो कहाँ से आवाज आ रहा है, भाई आप लोग माइक म्यूट कर लीजिए, ठीक है, माइक आप लोग म्यूट रखिए, मेरे को आवाज आ रहा है तो। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ABC एक ट्रायंगल है, तो इसका नाम आप क्या देंगे, इस वाले कोण का नाम आप क्या दोगे, एंगल ACB लिखोगे, लिखोगे ना। यस भैया। हम्म, ACB लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे कोई भी एक अक्षर है ना, यूनानी अक्षर यहाँ प्रयोग करते हैं, ग्रीक लेटर, है ना। जैसे जैसे यहाँ पे हम घोड़ा लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं बैल। ठीक है, तो जैसे ही आपको कोई बोलेगा कि इसमें घोड़ा कहाँ है, तो आपको दिखेगा, डायरेक्ट दिखेगा। ठीक है, अगर आपसे बोलेगा कि ACB कहाँ है, तो थोड़ा आप देखिएगा कि A और C और B का पोजीशन कहाँ है ना, आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। लेकिन घोड़ा बोलेगा तो डायरेक्ट दिख जाएगा, अरे तो यहाँ है, दिख रहा है ना। हम्म। बोलिए, इसको हाँ। इसको आराम से समझिएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि भैया घोड़ा गधा का कहानी बता रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, बस हम ये बता रहे हैं कि डायरेक्ट आपको कोई बोले घोड़ा, तो आपको ये दिखेगा कि एंगल ACB की बात हो रही है। तो यहाँ पे ग्रीक लेटर एक प्रयोग करते हैं कोण के लिए, थीटा। ठीक है, इसका नाम है थीटा। ठीक है, इसका नाम है क्या, THETA, थीटा। थीटा, ठीक है,
थीटा। एक और लेटर होता है, इसका नाम होता है PHI, पाई। ठीक है, तो आप इसको घोड़ा बैल समझिए, ठीक ना, कुछ बड़ा बहुत बड़ा चीज नहीं है। केवल ये मात्रक है, ये मात्रक भी नहीं, ये क्या केवल बताना है भाई उसका कौन पोजीशन कहाँ है, उसके लिए एक लेटर प्रयोग कर रहे हैं। जैसे हम स्मॉल ए स्मॉल बी यूज करते तो कंफ्यूज होते हैं, है ना, क्योंकि ऑलरेडी ABC यूज होता है। ठीक है, तो ऐसा लेटर यूज करना था जो यूज होता ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे यूज किया गया थीटा फाई, है ना, और एक होता है त्रिशूल जैसा, ऐसे, इसको बोलते हैं साई। ठीक है, ठीक है। आपका ध्यान इधर उधर कहीं नहीं होना चाहिए, बहुत आसान चैप्टर है, बिल्कुल एकदम समझ में आना है, ये ऐसा चैप्टर है। ठीक है, यूनानी अक्षर थीटा फाई साई, ज्यादातर यहाँ थीटा का प्रयोग देखेंगे आप, और भी होगा तो साई का प्रयोग कर लेते हैं लोग। ठीक है, तो हम आपको एक चीज दिखाते हैं। ठीक है, एंगल के सामने, है ना, जैसे ये मेरा एंगल है, बोलेगा थीटा कहाँ है, कौन सा एंगल है, तो क्या बताइएगा, बताइए। एंगल ACB। ठीक है, और ये फाई है। ठीक है, तो फाई का लोकेशन आपको पता चल गया, BAC की बात हो रही है, और थीटा में ACB की बात हो रही है। ठीक है, तो लंब और आधार होता है ना समकोण में, यस सर। ये आप कोण देख के पता करिएगा, लंब आधार आप ऐसे नहीं बता सकते। यहाँ दिखेगा कि ये आधार लग रहा है, ये लंब लग रहा है, आपको ऐसे नहीं बताना है। आपको देखना है कोण, किस कोण से आप पूछ रहे हो। ठीक है, जिस भी कोण, जैसे मान लो थीटा के लिए लंब कौन होगा, तो इसके जस्ट सामने वाला जो कोण होता है ना, वो होता है लंब। क्या होता है? लंब। लंब। कोण बोल रहे हैं, भुजा। थीटा लंब होगा BC। समझ में आ रहा है, कोण के हिसाब से। आप लोग ये पहले पढ़े हैं त्रिकोणमिति? नहीं। कौन कौन पढ़ा है? अच्छा, पहली बार पढ़ रहे हैं, हाथ उठाइए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। बिल्कुल समझ में आएगा, यहाँ तक समझ में आया है ना, कोई दिक्कत नहीं ना है? नहीं। तो कोण के सामने, कोण से मतलब ये जो 90 डिग्री का कोण है, इसके अलावा जो दो कोना है, दो कोण प्रेजेंटेशन है, कोई बहुत बड़ा है ना, भूत भूत नहीं है वो, है ना। भैया क्या पढ़ा रहे हैं, इतना हो गया, अभी तक तो पढ़वे नहीं किया, अभी क्या पढ़ा रहे हैं हमको। ऐसा कुछ नहीं है, ये केवल रिप्रेजेंटेशन है, केवल इंगित करने के लिए है कि ये कोण को हम इससे दर्शा रहे हैं। ठीक है, बस और कुछ नहीं। तो फाई के सामने वाला ये लंब यानी क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा, और आधार क्या हो जाएगा, AB। सी ए AB ये वाला फाई के लिए, ये इस कोण के लिए। देखो, दूसरा लिखने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, अगर लंब हमको पता चल गया तो आधार दूसरा होगा, और क्या है कि नहीं। लंब पता चल गया तो आधार तो वैसे ही पता चल जाएगा, क्योंकि वो दो ही होता ही है, लंब और आधार। एक लंब होगा, दूसरा आधार होगा। देखो कितना सुंदर राइटिंग में लिखे हैं, इहो नहीं पढ़ा रहा है तो मतलब काम कहें।
किसको पढ़ने में आ रहा है ये? लाल एल काका, ए लाल कक्का। के ये एस। पढ़ाते ही हैं यार, मतलब हम जब पढ़ते थे ना, पापा हमको भी ये बताए हैं। मतलब इंग्लिश में हम लोग को ये नहीं बताया गया है। इंग्लिश में तो ऐसे ही जैसे है वैसे ही पढ़ा दिया गया। बट ये आपको याद करने के लिए, काका कैसे हैं, लाल हो गए हैं, गुस्से से लाल हो गए हैं। लाल कक्का, लाल है ना? लाल का। लाल कक्का। ठीक है। आपको क्या करना है, बस इसका, इसके नीचे भागा का चिन्ह देना है। एल का मतलब लंब, ए का मतलब कर्ण, और ए का मतलब आधार। लिखिएगा, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। त्रिकोणमिति जब भी आए, कौन सा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज। हाँ, बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो यहाँ तीन तरह का चीज यूज होता है, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तीन से ज्यादा भी होते हैं, लेकिन मेनली मुख्यतः तीन होते हैं। पहला होता है साइन। क्या नाम है? SIN, साइन। देखो, फिर आप कहोगे भैया साइने काहे लिखे, कुछ और काहे नहीं लिखे? भैया ये चाहिए, यही चलता आ रहा है, आपको यही पढ़ना है, ठीक है। कोई पंचायती नहीं चलेगा यहाँ पे। साइने काहे लिखे, घोड़ा बैल काहे नहीं लिख दिए, नहीं लिखे, यही लिखना है। साइन, साइन के साथ, साइन के साथ, साइन के साथ कोण लिखते हैं, जिस भी कोण का साइन निकाले, जैसे साइन थीटा। ठीक है। साइन, साइन का मतलब क्या होता है, जैसे ही साइन पढ़ेगा तो ये पहला जो अनुपात है, ये लंब बटे कर्ण। साइन थीटा क्या होगा, लंब बटे कर्ण। कर्ण। अब ये बताओ, ये यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, लंब क्या है इसके लिए, इस वाले कोण के लिए लंब क्या है? कौन से वाले? माने कौची थीटा कने लिखल है? ए ए बी। AB। और कर्ण क्या है? ए बी सी। कर्ण BC। AC। वाह 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 AC। वाह वाह। दिमागवा बंद हो का रे? आधार है सर, सॉरी। हाँ, AC। देखो, कोण की ये 90 डिग्री का जो कोण है, उसके सामने वाला कर्ण होता है, हमेशा ध्यान रखना। चाहे हम ऐसे बना दे, चाहे उलट के बना दे, 90 के ठीक सामने है। वाला जो भुजा होता है वो 90 कर्ण। कर्ण होता है। कर्ण। हाँ, तो ये क्या होगा, AB बटा AC। ये फिगर साथ साथ बनाइए, लिखते जाइए, आपको समझ में आता जाएगा। ठीक है। ठीक है सर। तो पहला जो अनुपात है, लंब बटे कर्ण। दूसरा अनुपात है आधार बटे कर्ण। इसका नाम है कास थीटा, सॉरी कॉस थीटा। कॉस थीटा। थीटा की जगह कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब जैसे देखो, यहाँ पे हम लिख देंगे, कौची नाम है ये मान लीजिए हम लिखते हैं, किसका नाम लिख दें, एल से शिवानी का नाम लिखते हैं। लंब, और क्यू से ठीक है। लंब। शिवानी नाम लिखा गया इधर। अब आपसे कोई पूछे साइन शिवानी का मान क्या बता, क्या होगा, तो आप क्या बताओगे? देखो ये शिवानी कहाँ लिखा हुआ है, उसके सामने वाला भुजा देखोगे। समझ आ गया? ठीक है। ये जो ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे, जो भी होगा उसका, है ना, उसके हिसाब से थीटा ही हमेशा थीटा प्रयोग में दिखेगा आपको, लेकिन कुछ भी हो सकता है, केवल इंगित करने के लिए वो है। साइन साक्षी लिख देंगे कहीं, मान लो यहाँ साक्षी लिख दिए ले। अब यहाँ से साइन साक्षी कोई पूछेगा तो क्या बताओगे आप? अब इसके लिए लंब ये सामने वाला हो जाएगा, BC हो जाएगा। तो आपको ध्यान होना चाहिए, लंब और कर्ण कहाँ कहाँ है, BC बटा। ठीक है।
लेकिन साक्षी और शिवानी की जगह क्या प्रयोग कर रहे हैं, या तो थीटा या तो फाई। हम्म, ठीक है, इसका संबंध केवल समकोण त्रिभुज से है, उसकी भुजाओं से है। दिख रहा है ना आपको? बोलिए। दिख रहा है ना? भुजा, भुजा का ही खेल है इसमें। जी सर। यस सर। यस सर। हाँ जी, तो वही हो गया। अब कॉस थीटा क्या हो, क्या बता रहे थे, क्या होगा? आधार बटे कर। आधार बताओ कॉस थीटा क्या होगा जल्दी से। आधार क्या है इस वाले कोण के लिए? आधार कौन सा है? सी सर ए सी। BC बटा AC। नहीं, BC बीसी कौन कौन बोल रहा है? बटा AC। इस वाले कोण के लिए, थीटा के लिए आधार कौन सा है? आधार BC। BC आधार कार्ड नहीं, आधार इसमें इसमें यहाँ ध्यान होना चाहिए। BC। बीसी कौन कौन कह रहा है? हाँ, और ए कर्ण? बी। अरे ए बी, BC AC होगा सर। AC। ए सी। बाप रे बाप। ठीक है, आधार बटा कर्ण क्या होगा? बीसी, हाँ बीसी बाय एसी, है ना? ठीक है, समझ में आ गया। अच्छा, अब यहाँ पे अगर आपसे पूछे कोई tan थीटा, क्या नाम है इसका? tan थीटा। tan, tan tan, थीटा। tan, TAN, तान, 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 tan। ठीक है। टैन। अरे अंग्रेजी में और टैन, जिस पे पता है क्या, टैन वाला डी टैन आता है शायद। डी टैन सुने हो कहीं कभी? मेकअप वेकअप में आता है ये चीज। डी टैन मेकअप में। अरे कभी सुने होगे मतलब, पता नहीं। तो हम कुछ ज्यादा ही फॉरवर्ड है, आपको पता ही नहीं है फिर। तो टैन का मतलब ये हाँ। होता है कि धूप में जाने के बाद इंसान का चेहरा अजीब सा नहीं हो जाता है, उसको यस बोलते सर। हैं टैन, टैनिंग। TANING, टैनिंग। और उसको हटाने के लिए डी टैन का प्रयोग करते हैं, या तो लगा के चले जाओ धूप में, या आने के बाद लगाओ, ऐसा कुछ। ठीक है, जहां जहां धूप लगेगा वहां वहां आपका चेहरा जो रहता है वो थोड़ा सा डार्क टाइप का हो जाएगा। वो टैनिंग होता है, टैन, टैन, टैन थीटा। ठीक है, देखो ये 3 लेटर से बना हुआ है। पहला है साइन, SINE, साइन। दूसरा क्या है? कोसाइन। तीसरा क्या है? टेंजेंट। ठीक है, साइन, कोसाइन, टेंजेंट। ठीक है, तो इसका हम SIN प्रयोग करते हैं, इसका COS प्रयोग करते हैं, इसका TAN प्रयोग टैन करते हैं। को सर, क्या? टैन को काचे कहते हैं? इतना बाबू, इतना सारा चीज बता दिए हम, फिर अब क्या? अच्छा, tan थीटा लिख लो। tan थीटा क्या होगा? लंब बटे आधार। लंब क्या है हमारे पास? AB, और आधार है BC। ये समझ में आ गया सबको इतना? हाँ। सर। ठीक है, और इसका फॉर्मूला बस ये याद रखना, लाल का कल। ठीक है, पहला जो होता है वो साइन के लिए है, दूसरा कॉस के लिए है, तीसरा टैन के लिए है। ठीक है, साइन कॉस टैन। ठीक है, साइन कॉस टैन। तो आधा घंटा और है ना? आधा घंटा और है, उसके बाद आप लोग जा सकते हैं, जस्ट आधा घंटा। नींद तो नहीं आ रहा है? नहीं सर। नहीं सर। अभी कौन सोता है सर? अभी तो मोबाइल चलाने वाला टाइम होल है ही। ये बात। चलिए जी, साइन कॉस टैन समझ में आ गया। अच्छा, तो क्या बोलते हैं,
वित्त क्रमानुपात जानते हो उसके बारे में? हाँ नहीं, व्युत्त क्रम। ये पता है आपको? नहीं सर। नहीं पता है। दो का व्युत्त क्रम क्या होता है? टाटा। दो का व्युत्त क्रम क्या होता है, कौन बताएगा? नहीं, पता ही नहीं है। पता। चार होगा सर। हाँ, वर्ग लिखल है ना। व्युत्त क्रम लिखा हुआ है, वर्ग नहीं है। व्युत्त क्रम का मतलब होता है उल्टा। क्या होता है? उल्टा। दो के उल्टा 1/2। हाँ, ये तो पते है। आएगा ही नहीं फिर। दो का उल्टा क्या होता है? 1/2। उल्टा मतलब उसका व्युत्त क्रम है ना। 1/2 यानी दोनों को गुना करेंगे, आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। ठीक है। दोनों को गुना करेंगे, यानी किसी एक सेकंड शांत रहिए। किसी भी संख्या को अगर उसके व्युत्क्रम से गुणा कर दिया जाए तो गुणनफल 1 आता है। ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, साइन का उल्टा होता है कोसेक। क्या होता है? कोसी। कोशिक। कोसेक। कोसेक। बोलिए। कोशिश। कोशिक। सेक। कोशिक। कौशिक नहीं, कोसेक कोसेक। कोयल वाला को। कोशिक। कोसेक। कोसेक थीटा यानी उल्टा होगा, यानी लंब बटा कर्ण है तो यहाँ क्या हो जाएगा? कर्ण बटा लंब। लम। ठीक है। यानी AC बटा ये AB। भी। कॉस का उल्टा होता है सेक। इसका क्या होता है? कर्ण बटे आधार। आधार बटे कर्ण था कॉस, तो ये हो जाएगा कर्ण बटे आधार। कितना सुंदर लिख रहे हैं, कैसे बोलती है कि सही नहीं है? मेरा राइटिंग बहुत अच्छा है रहने से। और tan का उल्टा होता है कॉट। इनका कॉट मतलब तो लम। आधार आधार बटे। लम। बहुत बढ़िया। BC। तो ये मूलतः आपको इतने ही त्रिकोणमितिक अनुपात, इसको क्या बोलते हैं? त्रिकोणमितिक अनुपात। क्या बोलेंगे? त्रिकोणमिति अनुपात। हाँ, त्रिकोणमितिक अनुपात। ठीक है। देखो ये क्या ही है? अनुपात ही है ना। एक संख्या को दूसरे मतलब संख्या से भागा दे के लिख रहे हैं, अनुपात ही है ना ये। जी सर। तो इसको अंग्रेजी में बोला जाता है, अंग्रेजी में अंग्रेजी में बोला जाता है, इन लोगों का, इनका नाम है त्रिकोण। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। रेशियो का मतलब अनुपात होता है। त्रिकोणमिति है ना। है ट्रिगोनोमेट्रिक। और हिंदी में क्या बोलते हैं? त्रिकोणमिति। अनुपात। ठीक है। यहां तक समझ में नहीं आया सर? ऐसे कितने लोग हैं? बोलना तो चाह रहे हैं कि ये वाला समझ में नहीं आया है, लेकिन बोल नहीं पा रहे। कौन है ईसन? बोलो बोलो बोलो।
कोई नहीं है, चलिए बढ़िया है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए, ठीक है। ओके, अब सवाल करते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो पढ़ लिए हम। कोण के बारे में आपको बताएंगे कैसे 0 डिग्री 60 डिग्री ये सब का निकालते हैं, ये बाद में पढ़ेंगे। पहले इससे आधारित सवाल कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा अभी हमको ये बताइए, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा वैल्यू क्या होगा, जल्दी से बताइए। साइन थीटा को कोसेक थीटा से गुना करेंगे, आंसर क्या आएगा? अभी अभी टेन। अभी बताए हैं, अभी बताए हैं, अभी बताए हैं। वैष्णवी बताइए। कर बटर लो। कर्ण में चलेंगे। वैष्णवी जल्दी से, आता है आपको, जल्दी बताइए। साइन का क्या है, ये व्युत्क्रम है, दोनों को गुना करने में क्या आएगा? जल्दी से बोलो, अभी बताए हैं। एक कर्न बटा लंब। 1/2। 1/2, 1/2 का एक। जैसे 2 का व्युत्क्रम 1/2 होता है, तो गुना करने पे एक आ जाता है ना। हाँ। जी सर। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा का मान 1 होता है। हमको क्या पता है आप क्या कर रहे हैं? अच्छा जी, कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा, इसका मान बताइए। और 1। बहुत बढ़िया बात। कॉस का जो उल्टा होता है यानी व्युत्क्रम, उसका क्या हो गया? सेक। और दोनों मल्टीप्लाई होगा तो 1 हो जाएगा। ठीक है, अब ये बोलिएगा भैया कैसे आ रहा है, आप हमको थोड़ा समझाइएगा, तो समझ लीजिए। लंब बटे कर्ण होता है क्या? साइन थीटा। कॉसेक थीटा क्या होता है? कर्ण बटे लंब, है ना। तो देखिए, यहाँ से लंब लंब गया, कर्ण कर्ण चला गया, एक आ गया। ठीक है, समझ में आया? हाँ। लेकिन अगर आप ध्यान दीजिएगा, साइन थीटा इंटू कोसेक पाई दे दे, आप इसका आंसर बताइए। बोलिएगा हम नहीं बताएंगे, हमको वैल्यू दो दोनों का, फिर बताएंगे। अब क्या हो गया, एंगल अलग अलग हो गया। ठीक है, यस। आवाज नहीं, शांति 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 शांति। हाँ हाँ जी, तो हम वही बता रहे थे कि कोण सेम होना चाहिए, ऐसा नहीं होना ही कोण अलग लिख दिया है ना, कोण सेम होना चाहिए। ठीक है, ये केवल किसके लिए है? कोण जब सेम हो, अलग अलग कोण के लिए। भैया हमको तो बताए थे साइन थीटा इंटू कॉसेक ये 1 होता है, हम लिख दिए 1, और कह दिए कि गलत है। हैं, हमको काट दिए, नंबर दिए नहीं, बताइए ना कैसे होगा? हम्म, ऐसा नहीं होता है। और ये जो एंगल है ना, कोण, कोण एक जैसा होना चाहिए, अलग अलग कोण नहीं होना चाहिए, बस इसका ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, तो ये आप लोग को पता चल गया कैसे होगा, इसका प्रूफ तो हम कर दिए हैं। ये देखिए, साइन का वर्ग जोड़ कॉस का वर्ग बराबर 1, ये कैसे आ रहा है, ये देखते हैं ना। देखिए, तो LHS ले लेते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से LHS समझ में आता है ना? किसको समझ में नहीं आता है LHS? LHS मतलब जो समीकरण होता है ना, उसका बायां हाथ पे जो रहता है। ठीक है, तो ये एक प्रकार का समीकरण ही है ना, किसी चीज को हम बराबर कर रहे हैं, जैसे इनका योग बराबर 1 होता है, तो एक क्या हो गया दाएं हाथ पे, राइट हैंड साइड RHS, LHS लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, अभी हमको ये बताइए, देख के बताना। ठीक है, यहाँ क्या लिखेंगे, क्योंकि ये समकोण है तो AB का वर्ग जोड़ BC का वर्ग बराबर AC का वर्ग। इसमें किसी को दिक्कत है?
नहीं। नहीं। है ना। तो ये पाइथागोरस का नियम है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्रूव करना। अच्छी, ठीक है। साइन थीटा क्या होता है, जल्दी से बताइए। लंब बटा लंब कर्ण। बटा कर्ण। लंब बटा कर्ण, है ना। तो लंब क्या है, इस कोण के लिए लंब है ए बी। ए बी बटा कर्ण क्या है, ए सी, इसका वर्ग। ठीक है। देखो वर्ग यहाँ देते हैं, थीटा से पहले एन के ऊपर 2 लिख देते हैं तो वो वर्ग हो गया। ठीक है, समझ में आना चाहिए। थीटा से थीटा से पहले यहाँ पे देखो, वर्ग का स्थान यहाँ होता है। ठीक है, ध्यान रखना आप ये। ठीक है। तो ए बी बाई ए सी का वर्ग, अब यहाँ क्या आ जाएगा, बी सी बाई ए सी का वर्ग। सही है। हम्म। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ए बी का वर्ग बटा ए सी का वर्ग प्लस बी सी का वर्ग बटा ए सी का वर्ग। सही है। यहाँ तक किसी को समझ में आया है, कोई दिक्कत हो रहा है? नहीं भैया, अभी थोड़ा लग रहा है ना कि ऊपर ऊपर जा रहा है? ऐसा कोई है? नहीं। है ना। नहीं समझ में आया भैया। जैसे 2/3 का वर्ग कर देते हैं तो ये वर्ग दोनों के साथ आ जाता है, 2 के साथ भी आएगा, नीचे 3 के साथ भी आएगा। तो यहाँ ए बी बटा ए सी का वर्ग जब किए तो ए बी के साथ भी वर्ग लगेगा, नीचे भी वर्ग लगेगा। ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ पे नीचे क्या है, एक जैसा है ना, तो लघुत्तम लेंगे तो वही आता है ना, बताओ। हाँ। ए सी का एसी। वर्ग क्या हो जाएगा, ऊपर ए बी का वर्ग जोड़ बी सी का वर्ग। ठीक है। हम्म। अब हम जानते हैं ए बी का वर्ग जोड़ बी सी का वर्ग क्या है, ए सी का वर्ग है। बोलो। हाँ। हाँ सर। तो ए सी का वर्ग बटा ए सी का वर्ग क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ये आंसर क्या आएगा, 1 एक वन। बराबर आर एच एस। है ना। ठीक है। तो ये आपका सिद्ध हो गया ना, बोलिए। यस हाँ। भैया। हम्म। यस। किसको किसको समझ में आया, हाथ उठाइए थोड़ा सा। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। देखो, अगर नहीं भी आया है, मतलब बहुत कम ही ऐसा चांस है कि नहीं आया होगा। रिवीजन करोगे, 1-2 दिन बनाओगे, समझ में आ जाएगा। है ना। बहुत लोग बोलेंगे 8वां में तो त्रिकोणमिति का है, पढ़े लग ले, ऐसे बोलेंगे। ठीक है। कुछ नहीं सुनना है ना। कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है ना। ऐसा नहीं है आपको बहुत बड़ा चीज आपको कपार पे डाल रहे हैं, कुछ नहीं है। अभी तक ऐसा लगा है कि नहीं समझ में आया है, बताइए। कोई भी चीज ऐसा हो जो आपको समझ में नहीं आया है, बताइए। आया है। अब आया है भैया। वैष्णवी, चंदन, अलका, सारिक, दीपिका, बताइए बताइए। कोई ऐसा चीज है आपको लगा है तो समझ में नहीं आया हो? एसी बता, एसी कैसे ला। समझ में आया। हाँ हाँ। नहीं नहीं, ये तो ठीक है, मैं ये बोल रहा हूँ साइन थीटा कहाँ है, कॉस थीटा क्या होता है, ये जो टर्म है, ये जो चीजें हैं, ये समझ में आई है कि नहीं आई है? ऐसा नहीं लगा ना कि बहुत बड़ा चीज हमको बता दी है, कुछ अलग समझ आया। आया सर। है ना। यहाँ पे एसी बटा एसी ये कैसे लिख दिए, ये बोल रहे हो? बोलिए अलका, ये आप बोल रहे हो? जो भी एसी था और दोनों को जोड़े तो एसी आया तो। हाँ देखिए, यहाँ पे जो पाइथागोरस का नियम है ना, ये शुरू में ही हमको पता है कि लंब और आधार के वर्ग का योग कर्ण के वर्ग के बराबर होता है। यहाँ से एसी का वर्ग ए बी प्लस ए बी और बी सी के वर्ग के बराबर था। तो यहाँ ऊपर में जब ये आया तो इसकी जगह ए सी स्क्वायर लिख दिए, एसी का वर्ग। और दो नीचे भी वही था, सर एक आ गया। समझ में आया हल्का? आया। बढ़िया। ठीक है जी। इसी तरह आपको सिद्ध करना है इसका, है ना, करके आइएगा आप लोग, इसका और इसका। ठीक है। ठीक है। ठीक है। करके आना है, इसका सिद्ध करना है। ठीक है। सेक की जगह वही लिखना है
क्या लिखेंगे? कॉस का उल्टा यानी कर्ण बटे आधार। और टैन में क्या लिखेंगे? टैन में लिखते हैं टेन में आधार बटे लंब। लंब बटे आधार आधार। बटे आधार लंब। लंब। आधार बटे सर लंब। लेकिन उसका अगर उत्तम से अरे लिखेंगे तो टैन का आधार होता बटे है लंब। लंब बटे आधार होता है। जी सर। और इसका क्या होता है? कर्ण बटे इसका आधार। ठीक है। हम्म, और कोसेक का क्या होगा? साइन का उल्टा होता है। तो साइन होता है लंब बटा कर्ण, तो ये क्या हो जाएगा? कर्ण बटा लंब। कर्ण बटा लंब। हाँ, इस तरह से बनाना है आपको। ठीक है, चलिए सवाल करते हैं। देखिए आपका सवाल यहाँ पे है। 5 मिनट और है ना। चैप्टर नंबर कौन सा है भैया? अरे तेरा ना पहले ही हले लगी थी मेरा। हाँ, एक है। चैप्टर नंबर 16 निकालिए, अगर किताब है आपके पास तो 16 निकालिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे वही चीज दिया हुआ दिख रहा है आपको, जो आपको बताएं अभी तक वही है। देखिए लाल कक्का भी दिया हुआ है इधर। हाँ। हम्म फिर यहाँ सर देखिए, हमको नहीं दिख रहा। कितने लोग किताब नहीं लिए हैं? थोड़ा चेहरा दिखाएं हमको। सर पेज नंबर कितना है? पेज नंबर पता नहीं। चैप्टर नंबर 16 बिल्कुल पीछे है, बिल्कुल पीछे गणित वाले अध्याय में। चैप्टर नंबर 16। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, देखो ध्यान से देखना। हमको नहीं मिल रहा है। अरे नहीं मिल रहा है तो देखो सामने, नहीं मिल रहा है। बताइए। यहाँ देखो, कोस। कोसेक कोसेक थीटा का वैल्यू क्या है? 1/साइन, मतलब साइन का उल्टा हो गया ना। देखो इधर सामने देखिए, जी सामने सर। देखिए, आप बुक में नहीं देखना है। सेक थीटा देखो, कॉस का व्युत्क्रम है, और थीटा टैन का हाँ। व्युत्क्रम है। देखो जो अभी आपको लिखवाए हैं वो ये है, साइन थीटा गुना कॉसेक थीटा आंसर 1, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा आंसर 1, टैन थीटा इंटू कॉट थीटा आंसर 1। ठीक है, क्योंकि तीनों व्युत्क्रम है आपस में। ओके, अभी यहाँ पे देख लो, टैन थीटा का लंब बटे आधार, कर्ण बटे लंब कॉसेक थीटा, सेक थीटा कर्ण बटे आधार, कॉट थीटा लंब बटा कर्ण, है ना। देखो यहाँ पे लाल गक्का भी दिया हुआ है, यहाँ देखो ये रहा। ठीक है, चलिए इससे मतलब नहीं है। देखिए यहाँ पे ये पाइथागोरस का नियम, पाइथागोरस प्रमेय जो हम लोग पढ़ते हैं वो ये है ना। ठीक है, देखो ये साइन ये भी अगर ऐसा ऐसा कोई फिगर बना दे PQR, तो आप क्या बताइएगा? हाँ, PQR तो आप बताइएगा PR का वर्ग जो होता है PQ के वर्ग और QR के वर्ग के योग के बराबर होता है। अब यहाँ मत झगड़ भैया, AB AC पढ़ाए थे, BC पढ़ाए थे, PR PQ कहाँ से आ गया? ऐसा सवाल आ रहा है तो आप पता नहीं कहाँ हैं, कौन दुनिया में हैं आप। ठीक है, जब दिया ही हुआ है PQR, तो उसमें AB AC कहाँ ढूंढ रहे हैं? ठीक है, बस आपको ये ध्यान होना चाहिए कि किसी भी समकोण में कर्ण का वर्ग लंब के वर्ग के योग के बराबर होता है। देखो यहाँ पे दिख रहा है ना, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, थीटा, पाए, साए, दिख रहा है। हाँ। तो जहां हम लोग ग्रीक लेटर लिखे थे ना, वहां अल्फा बीटा गामा डेल्टा लगा देना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ठीक। ओके, चलिए।
सवाल नंबर पहला, चलिए बनाइए तो थोड़ा सा बना करके देखिए। कौन वाला सर? पहला पहला। देखते हैं। केवल ये त्रिभुज देखिए और ये उत्तर बनाइए। जैसे यहाँ tan बी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? tan tan भी बी कहाँ है? बी यहाँ है, ये रहा ये वाला। तो इसके लिए लंब कौन सा होगा बताइए? 6 से हाँ, सर छह 10 तो सेंटीमीटर। tan का मतलब क्या होता है? लंब बटे आधार होता है ना। हम्म। तो लंब कितना है? 6। 6 और आधार कितना 18 है? 8। 8 8 2 से काटो, 2 तिया 6, 2 चौके 8, कितना आया? 3/4 3 है, बटा 4 यहाँ लिखा हुआ है। 3 बटा 4। तो ये सही है, एक सही आ गया। साइन ए का देखिए। अब ए है, देखो यहाँ पे एंगल बदल गया तो उसके लिए लंब और आधार बदलेगा। ठीक है। लंब है ठीक है। 7। साइन साइन का क्या होता है? ये सॉरी, लंब बटा कर्ण होता है ना। हाँ हाँ, तो देखिए ए के लिए लंब कौन सा है? 6 सेंटी एक के लिए 8 सेंटीमीटर। 6 7 ए 8। के लिए ए के सामने वाला लंब होगा 8। 8 ठीक है। तो साइन ए क्या हो जाएगा? लंब बटा 8 कर्ण, यानी लंब इसके लिए 8 है, कर्ण है 10। हाँ ठीक है। तो 2 चौके 8, 2 4 पच्चे 10, 4/5 आ रहा है। यहाँ दिया क्या है? 3/5। ये गलत है। 3 बटे 5 ये गलत है। ठीक है। तो हमें यहाँ पे असत्य को छांटना है। असत्य को, कौन सा गलत है इसको छांटना है। ठीक है। साइन बी देखिए, साइन बी जल्दी से। साइन बी बी ए है बी फिर कौन सा वाला? अरे इसी में देखो ना, खत्म कहाँ हुआ सवाल, इसमें असत्य तीसरा देखना है। सही है। कौन सा? साइन बी। यस भैया। नहीं नहीं, ध्यान से देखो, सही नहीं है ये। साइन बी का मतलब क्या होता है? लंब बटा, साइन का मतलब लंब बटा कर्ण होता है। तो बी के लिए लंब कौन सा है? बी यहाँ है, लंब है 6 और कर्ण है 10। 2 तिया 6, 2 2 पचे 10, 3/5 होगा ना, या 5/3 दिया हुआ है। आया गलती समझ में? यस भैया। सर देख लिया बेटा कर दिया। लंब यहाँ 6 सेंटीमीटर, यहाँ 10 कॉस थीटा क्या होता है? आधार बटा कर्ण। और बी के लिए आधार कौन सा है बताइए, वैष्णवी बताइए तो, बी के लिए आधार कौन सा है इस वाले कोण के लिए? 6 या 8? यस भैया। 8। बी वाले के लिए आधार है 8, और कर्ण क्या है हमारे पास? 10। तो 2 × 5 = 10, 2 × 8 = 4/5। सही है ये? यस भैया। हाँ, ये सही है। उसी तरह आप देखिए, कॉट है। कॉट का क्या होता है? टैन का उल्टा होता है। तो टैन का मतलब होता है लंब बटा आधार। तो इसका क्या होगा? आधार बटा लंब। आधार बटा लंब होगा। आधार क्या है बी के लिए? 8। और लंब क्या है? 6। तो 4/3 आना चाहिए, 3/4 दिया हुआ है, गलत है ये। 4/3।
जी सर। ठीक है, मेरे लिए तो आंसर आ गया। अब देखिए, कॉस बी जो है, कॉस बी का मान 4/5 है, ये तो सही है। तो सेक बी का 5/4 नहीं होगा, क्योंकि कोण देखो क्या है, ये भी बी के लिए है, ये भी बी के लिए पूछा हुआ है। ठीक है, तो कॉस का उल्टा सेक होता है, पढ़े है ना। तो अगर ये 4/5 सही है, तो सेक 5/4 सही होना चाहिए। बोलिए। है सर, सही है। समझ में आ रहा है? किसको नहीं समझ में आ रहा है? ये वाला सेक वाला समझ में आया? इतना बड़ा मुंह बनाने की जरूरत नहीं है। नींद 9 बज रहा है, अभी अभी नींद आने लगा, बताइए। तारिक बाबू, आंख में पानी डाल के बैठिए। अच्छा, ये जल्दी से बताइए, सेक बी समझ में आया? देखो, कॉस बी समझ में आया कि नहीं, जल्दी से बताइए। आया। आगे सर। है ना। तो कॉस का उल्टा सेक होता जानते कि नहीं जानते? कॉस का उल्टा सेक होता है। कोस को कर कॉस का उल्टा कर्ण सेक। बटा आधार। हाँ हाँ, वही सही है। यानी कॉस जो होगा उसका उल्टा सेक होगा। तो 4/5 है, तो उसका उल्टा 5/4 नहीं होगा? बोलिए। होगा। कॉस का मान 4/5 है, ये सही है। तो सेक का मान 5/4 होगा कि नहीं होगा, क्योंकि उलट रहा है ना। कॉस का यस उल्टा भैया सेक होता होगा। है, तो 4/5 का उल्टा 5/4, तो ये भी सही है। अगर वैसे बनाना है आ, कर्ण बटे आधार, तो वैसे भी बना लो। कर्ण क्या है हमारे पास? 10, आधार है 8। 2×5 = 10, 2×4 = 8, 5/4 सही है। ठीक है, अब कोसेक ए देख लो, कोसेक ए। कोसेक ए क्या होता है? साइन ए का उल्टा होगा। साइन ए का क्या होगा? व्युत्क्रम होगा ना कोसेक। अरे काहे घूम रहे हो, कुछ तो बोलो बोलो, हाँ, माइक ऑन करो सब, सारे लोग माइक ऑन रखो। ये चैप्टर ऐसा है, सबको समझ में आना चाहिए। हाँ, दीपिका, अलका, सारिक, साक्षी, शिवानी, सब, वैष्णवी, माइक ऑन रखिए, माइक ऑन रखिए। हाँ, कोसेक ए जो है, कोसेक ए, कोसेक ए क्या होता है? साइन का उल्टा होता है। देखो यहाँ पे, कोसेक थीटा क्या होता है? साइन का उल्टा। साइन क्या है? लंब बटा कर्ण है। तो कोसेक क्या है? कर्ण बटा लंब। दिखा? और कॉस का उल्टा सेक होता है। कॉस आधार बटे कर्ण है, तो सेक क्या है? कर्ण बटे आधार। टैन जो है लंब बटे आधार है, तो कॉट क्या है? आधार बटा लंब। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या कौन कौन सा गलत हुआ बताइए। कोसेक ए, कोसेक ए बोल रहा है, तो साइन ए का उल्टा। अच्छा, कोसेक ए क्या होगा? कर्ण बटा लंब होगा। कर्ण बटा लंब। अब हमें बताइए, ए के लिए लंब कौन सा है, जल्दी से बोल बताइए। इस इस वाले कोण के लिए, इस वाले कोण के लिए लंब कौन सा है? 6। अरे नहीं, इसके लिए सर हमको कुछ नहीं दिखाई दे ए, रहा है। ए वाले के लिए, ए वाले के लिए देखो यहाँ पे, ए वाले के लिए लंब कौन सा है? लंब 6 सेंटीमीटर। इसके सामने वाला लंब होता है 6 6 करने वाले लोग। 8 सेंटीमीटर।
किसी भी कोण के सामने वाला भुजा लंब होता है समकोण में। तो ए के सामने क्या है, 8 है, 8 है, तो लंब हो गया 8। कर्ण क्या है, कर्ण बदलता नहीं है, 10, तो 10/8। दो चौके 8, दो पचे 10, 5/4। सही है ना ये। यस भैया। वैष्णवी समझ में आया आपको? यस भैया। साक्षी, अलका, दीपिका, हाँ भैया। दीपिका आया आपको? यस भाई। ब्यूटी, अफसाना, शिवानी, आ गए। ब्यूटी नहीं आया क्या? ब्यूटी बोलो। नहीं आ रहा है, और कौन सा नहीं आया, कौन सा नहीं आया, जल्दी से बताओ। तो अभी बता नहीं मैंने। कौन सा जो अभी बता रहे थे? हम्म। ये कोण ए है ना, सामने देखिए, ये कोण ए है, इसके जी सामने सर। वाला लंब होता है। 8 क्या हो गया, इसके लिए लंब हो गया ना, इस वाले कोण के लिए। बोलिए। ब्यूटी, ब्यूटी बताइए, एक सेकेंड ब्यूटी, आप ही केवल बोलिएगा, ठीक है? अफसाना, ये वाला कोण है, इसके सामने वाला भुजा कौन सा है? 8। 8। तो सामने वाला भुजा क्या होता है, लंब। लंब यानी लंब हमारे पास कितना आ गया, 8 है। कर्ण क्या होगा, कर्ण बताइए। कर्ण, ब्यूटी, अफसाना, कर्ण क्या है? 10। आप ही लोग नहीं बोलिए, तुम ही लोग बोलो, हाँ बोलो। 10। कर्ण 10 है ना, 90 के सामने, 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कर्ण होता है, तो ये 10 है। हम जानते हैं कि साइन जो होता है क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है। और यहाँ पूछा है कोसेक, क्या पूछा है, कोसेक। कोसेक होता है साइन का उल्टा। कोसेक क्या होता है, साइन का उल्टा। आ रहा है समझ में ब्यूटी? जी सर। साइन का उल्टा, तो साइन है लंब बटा कर्ण, तो ये क्या हो जाएगा, कर्ण बटा लंब। कर्ण हमारे पास 10 है, लंब कितना है, 8 है। दो पचे 10, दो चौके 8, 5/4। अभी भी दिक्कत है? नहीं सर, नहीं सर, अब हाँ। आप आपको केवल ये देखना है कि कोण, किस कोण के बारे में पूछा है, उसके सामने वाला जो भुजा होगा वो लंब होगा, और उसके साथ लगा हुआ भुजा आधार होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? आओ तो, आओ तो नहीं आओ। हाँ, तो इसके सामने, मतलब इस कोण के सामने वाला जो भुजा होता है वो क्या होगा, लंब। मतलब जिस भी कोण के बारे में पूछे, तो यहाँ पे जैसे आपको दिया हुआ है साइन ए, तो आपका दिमाग यहाँ जाना चाहिए। ए के ए के सामने वाला भुजा लंब होता है, साइन के लिए हम जानते हैं कि लंब बटा कर्ण होता है, और लंब 8 आ जाएगा। और कर्ण हमारे पास 10 है, तो कितना आना चाहिए, 4/5। यहाँ दिया क्या हुआ है, 3/5। गलत है ना, गलत है कि नहीं है? है सर। गलत है सर। हाँ, तो क्या होना चाहिए आंसर, 4/5 दिया हुआ है। तो जैसे ही आपको पूछे ना, आपको, आपका ध्यान एकदम से जाना चाहिए उस कोण पे, है ना? उस कोण के हिसाब से लंब और आधार देखिए, और साइन कॉस टैन का देखिए क्या होता है। आप ये ध्यान रखिएगा, LA L K K A, है ना? L बटा के, लंब बटा कर्ण साइन के लिए हो गया, आधार बटा कर्ण कॉस के लिए हो गया, लंब बटे आधार टैन के लिए हो गया। और अगर इसका उल्टा कर दे, साइन का उल्टा, तो ये कौशिक के लिए कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा आधार हो गया सेक के लिए, आधार बटे लंब हो गया कॉट के लिए। तो ये 6 तरह के त्रिकोणमितिक अनुपात हैं आपके पास। ठीक है, अच्छा। ओके, ओके, चलिए ये बताइए तो हमें, वैष्णवी आप बताइए तो साइन अल्फा का वैल्यू क्या होगा इसमें? वैष्णवी सामने देखिए, साइन अल्फा का वैल्यू बताइए।
यहाँ पे अल्फा देखिए, अल्फा कहाँ है, ये रहा। साइन अल्फा का वैल्यू बताइए। किसी को पहले आ जाए तो बताना मुझे, हाथ उठाना। वैष्णवी माइक ऑन रखिए। कार कैसे है कार कैसे सब कुछ रहता अल्फा बीटा देखना है, आर पी सब नहीं देखना है। अल्फा देखो कहाँ है। हाँ, है। इसके लिए लंब कौन सा होगा वैष्णवी? बताइए। 25, 24, 7, तो लंब कौन सा होगा अल्फा के लिए? यहाँ सामने देखो ना। 24 हाँ, 24। और कर्ण कौन सा होगा? 25। 25 तो 25 साइन क्या होता है? लंब बटा कर्ण। लंब बटा कर्ण, सही है ना ये? समझ में आया? यस जी सर। अच्छा, दूसरा देखो, कॉस बीटा। कॉस क्या होता है? कॉस क्या होता है, जल्दी से बताओ। आधार बटा कर्ण। कर्ण हाँ, आधार बटा कर्ण। तो बीटा देखना, यहाँ बीटा देखो, यहाँ बीटा दिया हुआ है, तो बीटा पे जाना चाहिए दिमाग। बीटा रहा यहाँ पे, तो बीटा के लिए आधार कौन सा बन जाएगा? आधार 7 जी सर इस बीटा इस 24 इस बीटा के लिए आधार, ये 7 तो क्या हो गया, लंब हो गया ना 7। जी सर 24 होगा 24, 24 तो आधार हो गया 24, और कर्ण क्या है? 25। 25 ये भी सही है। और अगला है टैन बीटा। टैन क्या होता है? लाल के ए, लंब बटे आधार। लंब बटा तो बीटा के लिए लंब कौन सा है? 7, लंब 7 है ना? और आधार कौन है? 24। ठीक है, आधार तो ये क्या गलत हो गया ना ये? तो क्या, या क्या करना था, असत्य को छाटना था। 7/24 होना चाहिए, 25 दिया हुआ है। कॉस अल्फा का वैल्यू क्या होगा, देखो कॉस अल्फा देखो पूछा हुआ है। तो अल्फा, अल्फा देखना कहाँ, यहाँ पे है अल्फा। इसके सामने वाला लंब होता है, आधार कौन सा होगा? 7 होगा। कॉस का मतलब क्या होता है? आधार बटा कर्ण। लंब आधार बटा लंब मारेंगे ना, कॉस। कॉस कॉस रट जाएगा, दिमाग में आएगा, चिंता नहीं करना है। ठीक है, बिल्कुल शांति से रखना है। अभी ये 2 दिन पढ़ाएंगे, आपके पास 5-6 दिन है, आप फिर रिवीजन कर सकते हो। ठीक है, बहुत बड़ा चीज नहीं है। केवल आपको कोण देखना है, उसके सामने वाली भुजा देखनी है। ठीक है, तो अल्फा के सामने वाली भुजा क्या है? 24। ठीक है, तो ये 24 क्या हो गया, लंब हो जाता है इस वाले कोण के लिए, ये लंब हो गया। आधार कौन सा होगा? 7 होगा। बताइए वैष्णवी, ब्यूटी। होगा सर आधार 7 होगा, और कर्ण तो दिया ही हुआ है 25, 7/25 है ना, सही? गलत क्या हो गया, डी हो गया, ये गलत आंसर हो गया। ठीक है, उसी तरह आपको ये करना है आपको, है ना? जैसे यहाँ पे देखो, इसका बताओ, इसका ये बताइए हमको। ब्यूटी आप बताओ, साइन ए का मान यहाँ क्या होगा? बाकी लोग भी बनाइए, देखिए 9वां सवाल। ब्यूटी आप बताना, इसका आंसर आप बताओगे। साइन ए का मान क्या होगा? 8/17। बहुत बढ़िया, ताली बजा दी इसके लिए, बहुत बढ़िया। समझ में आया तुमको? जी सर। हाँ। तो ये कोण है, ये इसके सामने वाला लंब होता है, हम जानते हैं साइन लंब बटा कर्ण होता है। कर्ण हमारे पास 17 है, नीचे आएगा, लंब ऊपर आएगा, 8/17। समझ में आया सबको? यस भैया अब ये सवाल है, देखो साइन थीटा बराबर 3/5 है।
अब 3/5 है तो ये क्या है, ऊपर लंब दिया हुआ है, इधर आधार दिया हुआ है, सॉरी कर्ण दिया हुआ है। हमें कॉस थीटा का मान पूछा है, तो कॉस में क्या होता है, आधार बटा कर्ण। कॉस में क्या होता है, आधार बटा कर्ण, सही है यस ना? सर। बोलिए। हाँ, आधार बटा कर्ण होता है कॉस। अब इसमें आधार हमको चाहिए, कर्ण तो मालूम है 5, कैसे निकलेगा? कौन बताएगा आधार कैसे निकलेगा? हम्म, देखो लंब हमारे पास है, कर्ण हमारे पास है, आधार कैसे निकलेगा? लंब क्या है मेरे पास, लंब का मान है 3, कर्ण का मान है 5, आधार कैसे निकलेगा? देखो साइन थीटा का वैल्यू मान दिया हुआ है 3/5। साइन थीटा हम जानते हैं कि क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है। तो लंब का मान 3 है, कर्ण का मान 5 है, आधार क्या होगा? अभी पाइथागोरियन त्रिक लिखाए थे ना आपको, देखिए उसमें 3 5 के साथ क्या आ रहा है, 3 5 के साथ क्या आ रहा है? 4। 4 होगा। 4। और कैसे निकला था 4? ये देखो, लंब का वर्ग जोड़ आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग। तो हमारे पास आधार निकालना था, तो कर्ण का वर्ग, ये एल स्क्वायर उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, ए क्या होगा, अंडर रूट, ऐसे निकलेगा। ठीक है, अगर दो चीजें पता है तीसरी चीज निकाल सकते हैं। ये निकालना आता है ना, ये करना आता है? नहीं सर, नहीं सर, नहीं आता। बता रहे, लंब है 3, कर्ण है 5, तो ये कैसे पढ़ लिए आप लोग, लंब का वर्ग जोड़ आधार का वर्ग, पाइथागोरियन, ये पाइथागोरस का नियम कौन कौन पढ़े हैं? 2 मिनट छोड़ रहे हैं, बताइए। पाइथागोरस का नियम कौन कौन पढ़े हैं? लंब का वर्ग जोड़ आधार का वर्ग, ये कर्ण के वर्ग के बराबर होता है, ये कौन कौन पढ़े हैं आज से पहले? आज तो पढ़ा ही रहे हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या है, देखिए लंब का है 3, 3 का वर्ग जोड़ आधार निकालना है, उसको ऐसे छोड़ देंगे। कर्ण का वर्ग यानी 5 का वर्ग, ये कितना, 3 का वर्ग 9 हो गया, आधार का वर्ग बराबर 25। अब आधार का वर्ग क्या होगा, 25 माइनस 9, आधार का वर्ग कितना आएगा, 16। √16 का मान आप लोग नहीं निकाल सकते? 8। 4 ओके, सर, 4 होगा। 4। 4। ठीक है, समझ में आया कैसे बना? अगर दो चीजें पता होती हैं तो तीसरी चीज आसानी से निकल जाती है। ठीक है, तो आप लोग का होमवर्क रहेगा, है ना? तो यहाँ पे हमारे पास 4 आया आधार, और कर्ण हमारे पास 5 था, तो आंसर क्या हो गया ये पहला। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए, तो आपको हम जो पढ़ाए थे, देखो खिचड़ी बन गया है ये। ओके, कहाँ तक बताएं ये, सवाल नंबर 21, ये 21 तक बना के आइएगा, ठीक है सर? सवाल नंबर 21 तक। कितने लोग किताब ले लिए अभी इतने में से, हाथ उठाइए। किताब कितना ले नहीं रहे? ले लिए हैं सर। हाँ, बाकी 1 2, सारी का आप भी ले लिए हो, दीपिका आप नहीं लिए हो क्या? ले लेंगे भैया। ये तो कहिया मुहूर्त निकलेगा है, ले लीजिए ले लीजिए, ठीक है, जरूरत है। अलका आपके पास नहीं है? नहीं, ले लेंगे। ले लेंगे, ले लीजिएगा, ठीक है, पांडे पुस्तकालय पे मिल रहा है।
और भी जगह है, किताब घर जैसे, आप वहां से जाके ले लीजिएगा, ठीक है। नहीं भी होगा तो उनसे कह दीजिएगा लाने के लिए, मंगवाने के लिए, ठीक है। कहाँ सर तक है? अभी जो आप बनाए थे उसका अंडर रूट आया था 16, वो वाला फिर से बता दीजिएगा। इसमें क्या है? लंब मेरे पास 3 है, कर्ण 5 है, आधार निकालना है। हम जानते हैं लंब का वर्ग और आधार का वर्ग कर्ण के वर्ग के बराबर होता है, तो ये 3 का वर्ग जोड़ आधार का वर्ग बराबर 5 का वर्ग। 3 का वर्ग 9 हो गया, आधार का वर्ग जोड़, है ना, बराबर 25 हो गया। अब ये 9 उधर जाएगा तो इधर प्लस में रहता है, उधर जाके माइनस में हो जाता है। तो समीकरण आप लोग पढ़े हो ना? यस भैया। सर यस भैया। तो इधर प्लस रहेगा तो उधर माइनस हो जाएगा, इधर गुना रहता है तो उधर भागा हो जाता है, माइनस रहेगा प्लस हो जाएगा, इस तरह का ध्यान होना चाहिए। तो 25 में से 9 गया, 16 आया। अब इसका ए का वर्ग 16, मतलब किसी भी संख्या का वर्ग 16 है, कब आएगा ये? 4, 4 रहेगा तब। या फिर ए बराबर इसको अंडर रूट 16 लिख सकते हो अंदर ऐसे, ठीक है। ठीक है सर। आया समझ में? अरे बात समझ में मैया, ए मैया। जी सर आ गया। अच्छा, आ गया। 22 तक बनाइएगा, ठीक है। हम आपको 21 तक का ही दिए थे, 22 तक बनाइएगा। जिसका नहीं है हम शेयर कर देते हैं वो फोटो, आप लोग बना लीजिए, ठीक है। चलिए जी, अब हमें भी थोड़ा थकान टाइप का हो रहा है, इतना देर से बोल रहे हैं। रस खाइए मेरे पे। सर आप हम रस खा देंगे। आए, अब ये खा पढ़ा के देखो, मजा आएगा। कभी पढ़ाओगी ना, लेकिन को पढ़ाने में मजा आएगा तुम्हें। यहाँ 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 से मतलब बंद हो जाता है, कंठ बंद हो जाता है। लगभग लगातार 3-4 घंटा पढ़ाओगे ना तब समझ में आएगा, ठीक है। पहले तो खुद अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद पढ़ाना है, ठीक है। हम लोग से बहुत सारे चीज बोले हुए हैं, आप उसको करिएगा, है ना, धीरे धीरे क्लास में करेंगे ही। आज का टॉपिक आपको थोड़ा बहुत मतलब समझ 90% समझ में आया है? कितने लोग हैं ऐसे? 90% हमें समझ में आया है भैया। हाँ सर आ गया। हाथ उठाइए। हाँ सर आया है। हम्म, दीपिका नहीं आया आपको? बाकी लोग हाथ तो उठाइए, हाथ शर्म लग रहा है या उठ नहीं रहा है? ये तो है। नहीं नहीं, ओके ओके ओके, ठीक है, ओके, ठीक है, ठीक है, समझ गया। तो जितने भी लोग हैं जिसको नहीं समझ में आया है, आप बाद में मतलब क्या बोलते हैं, जो भी थोड़ा बहुत नहीं आ रहा है, प्रैक्टिस से आ जाएगा। आज पहला दिन पढ़े हो ना ट्रिगोनोमेट्री, ऐसा नहीं लगा ना कोई दूसरा दुनिया का चीज पढ़ाए हैं? बोलो, जो अभी तक पढ़े उसी का नहीं इस्तेमाल सर। करके पढ़ाए हैं। जी सर। सर थोड़ा ठीक है, चलिए आज के लिए एडमिट किया इतना आपका। ही है। ध्यान रखिए अपना, कल 7:30 बजे अपन बैठेंगे फिर से। आइए, हाथ जोड़ के पूरी देवता का ध्यान, उनसे प्रार्थना, पूरी दुनिया में शांति हो, सारे लोग प्रेम से रहें, कभी किसी को कष्ट न मिले, मिले भी तो सहने की शक्ति दे भगवान, दुख बटाने के लिए हिम्मत प्रदान करें। एक बार एक स्वर में गायत्री मंत्र शांति पाठ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम देव शांति अंतरिक्ष ओम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांतिरविश्वदेवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति शामा शांतिरेधि ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। ठीक है, चलिए बाय, गुड नाइट, ध्यान रखिए अपना, है ना, फिर मिलेंगे कल। बाय। सर गुड बाय। नाइट नाइट, गुड नाइट। सर।